राम राम। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे 23 से 33 तक इन 11 दोहों के भाव को हम ग्रहण करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पावन दिव्य लीला है उसमें ये एक मोड़ की तरह है, जहां से अब उनकी लीला वन लीला की तरफ मुड़ जाती है और इसमें माता कैकेयी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास का वरदान मांग लेना ये इसमें मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है। यहां पर माता कैकेयी और मंथरा के प्रसंग से यदि हम देखें तो एक बात तो निश्चित रूप से हम साधकों के लिए उपदेशात्मक है, वो ये कि यहां पे माता कैकेयी का प्रसंग या मंथरा ऐसी है जो किसी को भी राम जी से दूर कर देती है, निष्ठुर बना देती है, हृदय को पत्थर बना सकती है। कोई कितना भी बुद्धिमान या प्रेमी क्यों न हो, ये प्रसंग से उन प्रेमी भक्तों के लिए भी मुख्य रूप से शिक्षा यही है कि आप कितने भी भक्ति की पराकाष्ठा पर क्यों न हो, कुसंग ऐसी चीज है जो आपको वहां से गिरा सकती है। मंथरा ऐसी पात्र है जो आपको राम जी से अलग कर सकती है। मंथरा का काम यही है। साधकों के जीवन में मंथरा अलग अलग रूप धारण करके आती है। मान के रूप में, सम्मान के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में मंथरा प्रकट होती है, ममता के रूप में प्रकट होती है, मैं मेरेपन के रूप में प्रकट हो जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे माता कैकेयी को भगवान श्री रामचंद्र जी से अगाध प्रेम है, इस प्रेम का वर्णन रामचरितमानस में ही कई बार आया है। महाराज दशरथ जी स्वयं कहते हैं कि तू तो इतना प्रेम करती थी रामचंद्र जी को। और माता कैकेयी जी मंथरा से स्वयं कहती हैं कि मैंने तो कई बार प्रेम की परीक्षा ली है, रामचंद्र जी मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूं, परंतु फिर भी ऐसी कोई तो बात है जिसने रामचंद्र जी से दूर कर दिया माता कैकेयी को, और ऐसा दूर किया कि चाहकर भी वो फिर उस चीज को बदल नहीं पाई। इस प्रसंग में देखें कि जो वासना थी, वरदान की जो इच्छा थी, जो कामना थी, इसने रामचंद्र जी से दूर तो कर ही दिया, जो अपने हितैषी थे उन महाराज दशरथ जी से भी दूर कर दिया। जो अपने पुत्र भरत जी थे वे भी जीवन भर कैकेयी माता जी से दूर ही रहे, उनसे अपनत्व तो नहीं हो पाया उनका। तो ये मंथरा ऐसी पात्र है जो जीव को राम से भी दूर कर देती है, और संसार में वो जिनको अपना मानता है उनको भी वो छोड़ दे, उनको भी नहीं पाता। हम संसार में यही तो देखते हैं। आदमी पूरा जीवन बिताता है अपने उन लोगों के लिए जो लोग उसको जीवन के अंत में वास्तव में छोड़ देते हैं, और भगवान के लिए वो जीवन भर कोई समय नहीं लगाता, उनसे तो वंचित रहता ही है, वो रहता है। इसलिए हम साधकों को मंथरा से सदैव बचना चाहिए, यही हमारे लिए शिक्षा है। और मंथरा हमें पता कैसे चलेगी कि मंथरा है? हमारी हितैषी बनकर आएगी। अधिकतर साधकों के भी दो उनकी दुनिया होती है। एक उनके मित्र, अपने जो साधक लोग होते हैं वो होते हैं, दूसरे उनके मित्र
अलग तरह के होते हैं, जहां पे मतलब देख दो प्लेटफॉर्म होता है। एक तरह यहां हमारी भक्ति साधना चलती रहती है, दूसरी तरफ हमारा भोग चलता रहता है। जो सांसारिक उत्सव आनंद और जो भी हम कह लें उसको, वो चलता रहता है। हम उसको कभी जोड़ नहीं पाते, दोनों एक अलग दुनिया में चलते हैं। इसलिए हम थोड़ा यहां और थोड़ा वहां, दोनों तरफ अपना चलते रहते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं अंत में। न तो यहां हम रह पाते हैं और न तो वहां, क्योंकि यहां पे हमने अपना मन नहीं लगाया सत्संग में, भजन में, राम जी में। और वो लोग तो वैसे भी छोड़ने वाले ही थे, और ये लोग अपने बड़े हितैषी बनकर मिलते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हम इनको छोड़ देंगे फिर वास्तव में जीवन में होगा क्या? कुछ भी नहीं होना है। इसलिए जीवन में नहीं होगा कुछ ऐसे। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया था। कहते थे कि महीने में 2 बार वो अलग अलग तरह के पार्टियों में जाते हैं। कहते हैं महीने में वैसे नहीं जाता हमेशा, लेकिन महीने में 2 बार ही जाता हूं, जिससे वहां पर भी मेरी सब चीजें चलती रहें। और महीने में जब वहां नहीं जाते तो यहां भी अपने सत्संग में भी मन लगाए रहते हैं। तो दोनों तरफ उनका आना जाना रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी बड़े हितैषी लोग रहते हैं हमारे। ऐसा लगता है कि हमारे लिए कितना सब करते हैं। जैसे माता कैकेयी जी को मंथरा कितनी हितैषी लगी। उन्होंने कहा कि हे मंथरा, तेरे कहने पर कह तो मैं कुएं में कूद पड़ूं, अपने पुत्र को त्याग दूं, पति को त्याग दूं, तू कहना क्या चाहती? कह, मैं सब कुछ कर दूंगी। अब सोचिए, कुएं में पड़ना अर्थात क्या? अपने आप को भवसागर में डाल लेना। इन मंथरा के कारण हम अपने आप को भवसागर में डाल देते हैं। कोई बात नहीं, होना है तो होगा, लेकिन हम तो, ये मंथरा हमारी इतनी हितैषी कि हम इसको नहीं छोड़ सकते। और महाराज दशरथ जी कौन है? उनके जैसा हितैषी, उनके जैसा पति किसी को मिले, उसका सौभाग्य क्या है। जिनके तप पर, जिनके धर्म धुरंधरता पे भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसा जिसका पति हो, वो कह रही है कि मैं ऐसे पति को त्याग दूं। तू कह के तो देख। भरत जैसा पुत्र किसको मिलेगा? जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को राम सनेही। भरत जी के जैसा रामचंद्र जी का भक्त कौन होगा कि सारा संसार राम जी को जपता है, राम जी भरत को जपते हैं। ऐसे पुत्र के लिए कैकेयी माता जी कह रहे हैं कि मंत्रा तू आज्ञा दे, क्या करना है, मैं छोड़ दूं अभी भरत को भी। ऐसी क्या थी मंत्रा में बड़ी बात? बस अपनी कामनाएं और कुसंग। इसलिए इस बात को हम बड़ी गंभीरता से लें। ये रामायण हमें जीने की कला इसीलिए सिखाती है क्योंकि इसके एक एक प्रसंग में हमारे लिए तो भगवान ने लीला की है, हम साधकों के लिए, जिससे हम उससे सीखें और अपने जीवन में, अपनी साधना में उन्नति करें। तो आगे महाराज दशरथ जी किस प्रकार कैकेयी माता जी से मिलेंगे, किस प्रकार वो कोप भवन में उनसे वार्तालाप करती हैं, अपने वरदानों को मांगती हैं, उस कथा को हम देखते हैं। माता कैकेयी जी, यहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि कुबड़ी को कहती हैं कि तू मेरी प्राण प्रिया है। अब तक महाराज दशरथ जी प्राण प्रिय थे, भगवान श्री रामचंद्र जी प्राण प्रिय थे, आज मंथरा प्राण प्रिया है माता कैकेयी। और कहती हैं कि तेरे जैसी विशाल और इतनी उदार बुद्धि वाली मैंने किसी और व्यक्ति को अभी तक नहीं देखा, जो इतनी उदार है कि मेरे भले के लिए इतना करती है। आज तो मैं इस प्रवाह में, धारा प्रवाह में बही जा रही थी, तू तो आकर के मुझे बचा ली, नहीं तो मेरा क्या होता, मैं तो पता नहीं कहां जाती, तू तो मुझे किनारे लगा ली। अगर ये मनोरथ मेरा पूर्ण हो जाता है तो तू तो मेरे आंखों की पुतली है मंथरा, तू जो चाहेगी
मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। यहां पर मंथरा ने विपत्ति की बीज को बो दिया है। कहां पर? माता कैकेयी की बुद्धि में। जैसे हम जमीन पे बीज को बोते हैं, वैसे ही माता कैकेयी की बुद्धि में मंथरा ने विपत्ति रूपी बीज को बो दिया है। और मंथरा यहां पे वर्षा ऋतु हो गई है और कपट जो कर रही है वही जल बरस रहा है। तो कपट करके उसने ऐसी लीला रच दी है कि माता कैकेयी जी की बुद्धि से अब दुख का बीज बोया गया है, वो बहुत विशेष प्रकार के दुखों को प्रकट करेगा, जिसके फल ऐसे ऐसे होंगे कि उस दुख रूपी फल से अवधवासियों का सबका सर्वनाश होगा। सभी लोग राम जी से दूर हो जाएंगे। अब देखिए दूसरी बात ये भी, चलो कुसंग था, ठीक है, तो कुसंग से व्यक्ति अपनी ही हानि करता। कैकेयी माता जी ने अपनी हानि कर ली, चलो ठीक है भाई, आपने कुसंग किया, आपकी हानि हो गई, बाकी सब लोग बचे रहे। यदि हम समाज के बड़े श्रेष्ठ लोग हैं, यदि हम जितने ही बुरे मार्ग पर चलेंगे, हम अपने साथ साथ सभी लोगों को बुरे मार्ग पर ले जाएंगे। इसलिए हम भगवान मार्ग में लगे हुए कितने भी श्रेष्ठ पद पर हो या संसार में भी किसी बड़े पद पर हो, जब हम कुमार्ग अपनाते हैं उसका प्रभाव सारी समाज को होता है। कैकेयी माता जी के कुसंग से सारा अवध उजाड़ हो गया, कोई नहीं बचा। यहां पर दूसरी तरफ वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं कि सब नगर में सभी प्रसन्न हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल सखा दौड़े दौड़े आते हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि आज सखा अब तुम राजा बनोगे, हमारी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। हमने जीवन भर भगवान से यही प्रार्थना की, जो हम आज तक शिव जी की पूजा करते थे, ये कुछ और पाने के लिए नहीं, आपको राजा के स्वरूप में देखने के लिए। आज भगवान ने हमारी सुन ली है। वे सब भगवान को बधाई दे रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी खुशियों को प्रकट कर रहे हैं और भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं, कह करके जा रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं। बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा, कि रामचंद्र जी के जैसा इस संसार में कौन ऐसा है जो शील और स्नेह ये दोनों का निर्वहन कर ले। शील का अर्थ होता है कोई भी कार्य धर्म के अनुसार दूसरों को कष्ट दिए बिना करना। कई बार हम स्नेह तो करते हैं, लेकिन स्नेह में किसी को कष्ट भी हो जाता है। स्नेह की सीमा का हमें ज्ञान नहीं होता। एक से स्नेह करते हैं तो दूसरों को कष्ट देते हैं। लेकिन रामचंद्र जी का शील और स्नेह दोनों साथ में चलता है। इसमें संतुलन ऐसा है कि कभी किसी को पीड़ा नहीं होती। ये उनके सखा कह रहे हैं और आगे भगवान से प्रार्थना करते हुए मन में चले जा रहे हैं। बड़ी सुंदर चौपाई है, ये हमें प्रतिदिन गाना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रम, जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईश देउ यह हमहि। भगवान शिव जी से प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, हे ईश्वर, हे शिव जी, जिस भी योनि में मेरा जन्म हो मेरे कर्म के अनुसार, लेकिन आपसे एक चीज मांग रहे हैं, वो दीजिएगा। जहां भी जिस रूप में जन्मूं, भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो तात हो नाथ यह और निवाहु। सेवक हम सेवक रहें और सियनाथ सीतानाथ मेरे स्वामी हो।
और ये पूरे जीवन चलता रहे। देखिए इनकी मांग में कितनी सुंदरता है। हो नाथ यह और निभाओ। कभी कभी होता है, बचपन में भक्ति तो होती है लेकिन धीरे धीरे फिर नष्ट हो जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं जहां जन्मूं, आरंभ से लेके अंत तक ये भाव बना रहे, जन्म से लेके शरीर छूटने तक। सेवक हम सेवक हम स्वामी सिय नाहु। हो नाथ यह और निभाहु। सभी के मन में प्रसन्नता है, केवल दो लोगों के हृदय में पीड़ा है, कैकेयी और मंथरा जी के। कैकेयी जी और मंथरा के, इन दोनों के हृदय में बड़ी पीड़ा है, बड़ी जलन है। गोस्वामी जी हमारे लिए लिख रहे हैं, हृदय में धारण कर ले इसको। को न कुसंगति पाई न साई। को न कुसंगति पाई न साई। रहाई न नीच मते चतुराई। रहाई न कौन कुसंगति पाई नसाई। कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुसंगत को पाकर किसका सर्वनाश नहीं होता। आगे कह रहे हैं, रहई न नीच मते चतुराई। नीच व्यक्ति के अनुसार चलने से कोई कितना भी चतुर क्यों न हो, वो कभी अपनी चतुराई को नहीं रख सकता, उसकी बुद्धि नष्ट होगी। तो इस प्रकार माता कैकेयी कोप भवन में है। महाराज दशरथ जी आते हैं और पूछते हैं, सब बताते हैं कि महारानी कोप भवन में है। कह रहे हैं कि महाराज ये स्नेह के प्रेम की मूर्ति हैं। महाराज दशरथ जी का स्वभाव जितना सरल और सुशील था, विनम्र था, ऐसा कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। उनके आप व्यवहार को देखिए, किस प्रकार किस भाव से गुरुदेव के पास जाते हैं। अपने पुत्र के विवाह में महाराज जनक जी के राज्य में किस प्रकार वो व्यवहार करते हैं। कभी अहंकार या किसी प्रकार का अंश नहीं दिखता उनकी भावना में। उनकी जब वाणी निकलती है, मधुर वाणी, तो सबको अपना बना लेती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये प्रेम की मूर्ति महाराज दशरथ जी हैं। और आज कैकेयी जी ये निष्ठुरता ने अपनी शरीर धारण कर लिया, इस प्रकार बन गई हैं। और जब जाते हैं तो जो चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि महाराज जी ने सुन लिया कि वो कोप भवन में है, उनके पैर कांपने लगे कि कोप भवन में ये अवसर तो आनंद का है। ऐसी क्या बात हो गई कि कोप भवन में कैकेयी है। कोप भवन सुनी सकुचे वो राओ। कोप भवन सुनी कोप भवन सुनी सकुचे वो राओ। भय बस यगहुना करई न पाऊ। भय बस यगहुना करई न पाऊ। भय बस अगहुन परई न पाऊ।
भयवश उनका पैर आगे बढ़ नहीं रहा है, कांप रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। किस कारण से कैकेयी कोप भवन में गई होंगी। कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी, यहां पे जो शब्द लिखे हैं कई बार इन शब्दों का गलत अर्थ किया जाता है। महाराज काम के अधीन नहीं है। यहां पे गोस्वामी जी प्रश्नार्थक करते हैं। गुरुदेव हमारे लिखते हैं कि गोस्वामी जी प्रश्न पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या आपको लगता है कि महाराज दशरथ जी काम के अधीन हैं, इसलिए वो ऐसा भय में हैं कि कैकेयी क्यों है? क्या ऐसा कभी संभव है? इस प्रकार वो प्रश्न पूछ रहे हैं और उनका होंठ सूख गया। उनको बहुत दुख हुआ कि क्या बात है, और जाकर के देखते हैं कि वहां पर कैकेयी पड़ी हुई है, मोटे वस्त्र को धारण करके, आभूषणों को दूर फेंक करके, और पूछते हैं कि आखिर कारण क्या है। कि हे तुरानी ऋषानी पर सत पानी पति ही नेवारई। हे रानी, आप क्यों नाराज हैं? जब वो कह रहे हैं, उसने हाथ झटक दिया उनका। महाराज जाकर हाथ पकड़ते हैं, क्या बात है, हाथ झटक कर फेंक दिया। कह रहे हैं जैसे कोई सर्प नाग क्रोध में फुफकार रहा हो काटने के लिए, उस प्रकार वो देख रही है कि मैं काट लूंगी। मानहु सरोष भुवंग आमिनी विषम भाति निहारई। क्रोध में जैसे नाग देखता रहे कि मैं कब काटूं, और जैसी उसकी दो जीभें होती हैं आगे, तो स्वामी जी लिख रहे हैं उसके मन में जो दो वरदान की वासना है, कामना है, वही उसकी दो जीभें हैं। और जो दो दांत होते हैं नाग के, वही ये दो वरदान हैं। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देखई। यहाँ पे भवतव्यता है, भावी है, होनहार है, विधि की ऐसी रचना है। इसलिए यहाँ पे महाराज दशरथ जी, जिनको इंद्र देखकर खड़े हो जाते हैं, आज भी कैकेयी को मनाने में लगे हैं कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या बात है। और कैकेयी अवसर देख रही है नाग के रूप में कि कब मैं डस लूं इनको। तुलसी नृपति भवतप्यता बस काम कौतुक लेखई। बार बार महाराज जी कह रहे हैं, जैसा कि कैकेयी का स्वभाव था। माता कैकेयी बड़ी ही मधुर बोलती थी, ये उनकी विशेषता थी। हमारे गुरुजी इस पर लिखते हैं, वैसे महाराज दशरथ जी के जो कई लोग कहते हैं देखो काम प्रताप बढ़ाई, गुरुजी ने इसके ऊपर पुस्तक लिखी है कि क्या महाराज दशरथ जी काम के अधीन हो सकते हैं क्या, जिन्होंने ऐसी भावना रखी है उनके लिए। कहते हैं कि कैकेयी जी बहुत मधुर बोलती थी। क्यों? क्योंकि राम जी को बहुत प्रिय थी। वो इतना राम नाम लेती थी, इतना राम जी को प्रेम करती थी कि उनके एक एक अंग इतने मधुर हो गए थे वाणी सहित। महाराज जी कहते हैं, बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी। कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। हे कोयल की तरह वचन वाली, हे सुंदरता की मूर्ति कैकेयी, कारण बताइए क्या बात है, किस देवता को मैं उसके पद से हटा दूं। सोचिए, ये
कह रहे हैं कि क्या करना है, किस राजा को उसके राज्य से मैं वंचित कर दूं, किस शत्रु को दंड देना है, या कहां से तुम्हें क्या चाहिए। अर्थात कहते हैं कि देवलोक तक, पाताल लोक तक क्या ऐसी वस्तु है, कौन से ऐसे देवता हैं जिनसे जो चीज चाहिए तुम मुझे जल्दी कहो, और अगर इस पृथ्वी लोक में कोई है तो उनकी क्या बात है, मैं क्षण भर में सब करूंगा, परंतु इस क्रोध को त्याग दो। और यह अवसर कुछ सामान्य नहीं है। और इतना कहते कहते जब कैकेयी कुछ भी नहीं बोलती हैं, ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें मेरा स्वभाव नहीं पता, मैं कितना हितैषी हूं तुम्हारा, मैं कितने आप का ध्यान रखता हूं। कभी किसी चीज को मैंने ऐसे जो तुम्हारी इच्छा हुई हो मैंने न किया हो, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। मेरे स्वभाव की तरफ तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं जाता। बार बार उनको दुखी होकर के कह रहे हैं कि क्या तुम रामचंद्र जी को इतना प्रेम करती हो, तुम्हें ध्यान नहीं है, ये अवसर किस चीज का है, क्या कर रही हो। अभी तक उन्होंने बोला नहीं है कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है। और आगे कह रहे हैं कि मैं जो कुछ तुम्हें कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर दूंगा, ये कोई तुम्हें फुसलाने के लिए नहीं कर रहा हूं। ऐसा कहते कहते महाराज जी ने रामचंद्र जी की सौगंध खा ली, जो कि कैकेयी को मंथरा ने पढ़ाया था कि तुम उनसे तब कहना जब वो सौगंध खा लें। देखिए यही भावी है, मंथरा जो चाहिए थी वही चीज यहां हो रही है। मंथरा ने कहा था कि उन्हें सौगंध दिला लेना फिर अपनी बात कहना, यहां महाराज स्वयं सौगंध खा लिए। कह रहे हैं जो कछु कहूं कपट करी तो ही, भामिनी राम शपथ सतमोही। भामिनी राम शपथ सतमोही, कह रहे हे भामिनी, मैं श्री रामचंद्र जी की 100 सौगंध खा रहा हूं कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी कहा कि सब कुछ कर दूंगा, वो मैं तुम्हें फुसलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम कहो क्या चाहिए, मैं अभी करूंगा। जैसे ही महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी की सौगंध 100 सौगंध खाने की बात कहते हैं, त्यों ही कैकेयी के मन में कहते हैं कि प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और बस वो प्रसन्न हो गई, वो सजने धजने लगी। अर्थात अपने जो आभूषण यहां वहां बिखरे थे, जो मोटे कपड़े पहन करके ऐसे ही बड़े ही कुवेश धारण करके लेटी थी, थोड़ा सजग होने लगी कि चलो ठीक है अब मैं बात करूंगी। तो स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे कोई किरातिनियां होती हैं या भीलनी होती है, या मान लीजिए शिकारी है, अपनी तैयारी करता है शिकार को मारने के लिए, धनुष बाण अस्त्र शस्त्र जो भी है उसको सजाता है और निशाने लगाता है। कैकेयी इस समय वही करने लगी। यहां पे महाराज दशरथ जी शिकार हैं, उनके हिरन है, और कैकेयी भीलनी है जो अपने आभूषण इत्यादि को बटोर कर और अब उठकर बोलने के लिए, अर्थात अब उनका वध करने के लिए तैयार हैं। और मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और तुरंत उठ गई बिहसते हुए, हंसते हुए। लेकिन महाराज जी कितनी सरलता से, देखिए उनके शब्द जैसे गुरुदेव के पास जाकर कहते हैं अपने मन की बात, कितनी सरलता से, जैसे कोई सामान्य व्यक्ति कहे, वैसे ही कैकेयी के सामने कितनी सरलता से बात करें कि कैकेयी भामिनी भयऊ, हे भामिनी, वो बात हो गई कौन सी, भामिनी भयऊ तोर मन भावा। हे भामिन, तेरे मन की सारी बातें हो गई, तुझे पता नहीं है। अच्छा है अब तुम उठ रही हो, सुनो।
हर घर नगर आनंद बढ़ावा। सारे नगर में आनंद की बधाइयां बज रही हैं। तुम्हें एक मैं सुखद संदेश दे रहा हूं, सुनते ही तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी, तुम्हारा क्रोध नष्ट हो जाएगा। चलो उठो। राम ही देव काली जुगराजो, राम ही देव काल जुगराजो। सजही सुलोचनी मंगल साजो, मैं कल रामचंद्र जी को युवराज पद पर उनका राज्याभिषेक करूंगा, इसलिए तुम उठकर सज जाओ, आभूषण पहन लो। अयोध्या में सभी आनंद मना रहे हैं, तुम्हें पता नहीं था, मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा सुनते ही सोचिए महाराज के मन में कैसी भावना है प्रेम की, और कैकेयी के मन में कैसी भावना है द्वेष की। ये प्रसन्न हो रहे हैं, और कैकेयी को जो पीड़ा हुई गोस्वामी जी दो उपमा देते हैं। जैसे बरतोर हो जाए, जब कहीं पे रोम टूट जाते हैं, बरतोर हो जाता है, वो पीड़ा बड़ी भयंकर होती है, और जैसे ही छुआ जाता है आदमी सह नहीं पाता। कैकेयी को वैसी पीड़ा हुई, अचानक हुई। दूसरी पीड़ा कहते हैं, अगर चोर कोई पकड़ा जाए और वो बहुत मार खाता रहे, अगर उसकी जो पत्नी है वो रोती नहीं है, प्रकट होकर के छिप कर रोती है, क्योंकि अगर वो प्रकट होकर के रो दे तो भी पकड़ी जाएगी और उसका पति सिद्ध हो जाएगा कि यही चोर है। तो यहां पे कैकेयी के मन में पीड़ा तो बहुत है राज्याभिषेक की बात सुनकर के, लेकिन बता नहीं रही कि मैं बहुत दुखी हूं। सामान्य रूप से अपना व्यवहार कर रही है, दुख को प्रकट नहीं कर रही है। और आगे चतुराई से जिस प्रकार मंथरा ने उसे शिक्षा दी थी, मंथरा, यहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंथरा की वो शिष्या है, और मंथरा ने बहुत मेहनत करके अपनी शिष्या को पढ़ाया है। उसके गुरु बड़े महान हैं कैकेयी जी के। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। गुरु ने ऐसी शिक्षा दी है कि कैकेयी जी को सब ज्ञान हो गया है कि कैसे इन चीजों को छिपा कर रखना है। जिसके प्राण प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है, ये बात को सुनकर जिसको दुख हुआ, सोचिए उसकी गुरु कितनी महान है, क्या शिक्षा दिया होगा। और अब वो कपट बढ़ा करके नारी चरित अर्थात आंसू ढारना, कुछ प्रसन्न होना, इस प्रकार होता है कई बार। गोस्वामी जी कहते हैं कि यहां पर उसने अपने नारी चरित्र का दुरुपयोग किया। माताओं बहनों में सहज सरलता होती है, नहीं, कई बार अचानक जस्ट ऐसे ही जो थोड़ी बहुत भी कुछ बात हो तो रोने लगते हैं, फिर कुछ मिनट बाद फिर सब सही हो जाता है, फिर कुछ बात होती फिर रोने लगते हैं, फिर सब सही हो जाता है। ऐसी भावनाएं कई बार देखे, नहीं? कहीं कोई जाता रहे तो बहुत तुरंत रोने लगेंगे, फिर कुछ समय बाद फिर सामान्य हो जाता है, फिर ऐसी चीजें होती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैकेयी ने अपनी ऐसी चीजें सब शुरू की, और महाराज दशरथ जी ने इस बात को भांप नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि कैकेयी रो रही हैं, बिलख रही हैं, क्या बात, और बोलने लगे कि कैकेयी ऐसी क्या बात है। मांगू मांगू पई कहूं प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। कितनी मधुर वाणी, नहीं? जो महाराज जी ने इसको पिक वचनी कहा है, कोयल के वचन वाली, यहाँ पे बोल वैसे ही रही है। मांगू मांगू पै कहु पिय, कबहु न लेहु न देहु।
हे प्रिय, हे प्रिय, ये पिया, बार बार कहते हो कि ले लो, जो चाहिए सो लो, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि आप कुछ देते हैं, केवल कहते हो। आपकी बातें बड़ी मीठी हैं, बड़ी अच्छी है, लेकिन कुछ दिखता नहीं है। देन कहो वरदान दुई, तेऊ पावत संदेह। हे पिया जी, हमेशा आप ऐसे कहते हैं लेकिन कुछ देते तो नहीं है। इसलिए आपने 2 वरदान मुझे वैसे भी पहले कहा था, सोचती हूं मांग लूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप दोगे, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा नहीं है। सोचिए, इस प्रकार की चाल या बुद्धि कौन सिखाया है? मंथरा, जो बड़ी गुरु है उनकी, महान गुरु। अब महाराज ऐसी बात सुन करके बड़े दुखी हुए और बड़े सरल भाव से कहते, नहीं नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता, जो चाहिए मांग लो। अब फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की, फिर महाराज दशरथ जी अपनी बात को सही ढंग से स्थापित करने के लिए कहते हैं देखो, असत्य के समान कोई पाप नहीं होता, और हम लोग तो ऐसे कुल से आते हैं जहां पे सत्य के लिए आदमी तो अपना प्राण दे देता है, वचन के लिए अपने प्राण को दे देते हैं। यही जो प्रसिद्ध चौपाई है सब जगह, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। कहते हैं तो हमारे कुल की रीति है कि हम लोग वचन के लिए प्राण तक त्याग देते हैं। और दूसरा चीज, तुमने नहीं देखा कि मैंने रामचंद्र जी की शपथ खा ली? रामचंद्र जी के अधिक से अधिक प्रेमी मेरे लिए कोई है? मैं किसी और को रामचंद्र जी से अधिक स्नेह प्रेम करता हूं, तुम्हें तो पता है। मैंने उनकी सौगंध खा ली है, फिर तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जो चाहिए मन को दृढ़ करके तो मांग लो। जब ऐसा उन्होंने कहा तो यहां गोस्वामी जी उपमा देते हैं, कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मान लो कि एक सुंदर वन हो, वन में बड़े सुंदर सुंदर पक्षी हो, चहचहा रहे हो, अच्छी अच्छी एकदम मधुर लगने वाली वाणी से बोल रहे हो, और उसी में एक झपट्टा मारने वाला बाज आ जाए, उन पक्षियों को खा जाए, सब जगह आतंक फैला दे। यहां पे कह रहे हैं कि महाराज दशरथ जी जो हैं, उनका जो मनोरथ है, भूप मनोरथ सुभग बना सुख सुविहंग समाज, उनका जो मनोरथ है यही वन है, और उनके इस मनोरथ से पूरे अयोध्या में आनंद आनंद सुख होने वाला है, ये वो पक्षी हैं। और इन पर झपट्टा मारने वाला कौन है? जो कैकेयी के वचन है, भिल्लन जिम छाड़न चहत वचन भयंकर बाज। अब यहां पे कैकेयी के वचन उस झपट्टे मारने वाले बाज के समान है, जो वन में पक्षियों को खा जाता है। महाराज के मनोरथ को भी नष्ट करेगा ये वचन, और अयोध्या वासियों के तथा सभी के सुख को, आनंद को भी नष्ट करेगा। अब आगे कह रहे हैं, कैकेयी जी कह रही हैं, कितना प्रेम से, देखिए जब जब कह रही है बड़े प्रेम से कह रही है। वहां पे कहा प्रिय, यहां पे कह रही है प्राण प्रिय। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। पहला वरदान मांग रही हैं। पहला, हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे एक वरदान चाहिए जो मेरे मन को बहुत भाता है। महाराज जी बोले, कहो क्या है? देहु एक बर भरत ही टीका। हे प्राण प्रिय महाराज जी, मेरे मन को बहाने वाला एक वरदान है, भरत का राज्याभिषेक हो। महाराज जी के पैरों तले धरती खिसक गई। ये क्या कह रही है? इसके पहले को सहमते, अपने आप को संभालते,
कैकेयी उससे भी आगे जाकर के हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से दूसरा वरदान मांगने के लिए तैयार हो गई। मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मांगती हूं, मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए यदि आप वरदान को देना चाहते हैं तो। यही महाराज जी की प्राण लेने वाले वचन हैं कैकेयी के। तापस देश विशेषी उदासी, चौदह बरिस राम बनवासी। ये वचन सुनते ही महाराज जी की वही स्थिति हुई जैसे बाज पक्षी अपनी चोंच में बटेर को पकड़ ले, अर्थात उसके बचने का कोई भी उपाय नहीं। जब बाज अपनी चोंच में सांप तक को पकड़ता है, जहरीले और बड़े बड़े सांपों को पकड़ लेता है, तो वो बच नहीं पाते। और बटेर तो छोटा सा पक्षी होता है जो अगर वो चोंच में पकड़ लिया तो कोई संभावना नहीं है उसके बचने की। गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं कि महाराज दशरथ जी की स्थिति ऐसी हो गई, उनका हृदय शरीर कांप गया, पैर थर थर कांपने लगे, पूरा शरीर कंपित हो गया। शरीर की जो आभा थी उनके चेहरे की आभा थी। महाराज के चेहरे की आभा ऐसी थी कि देवलोक के लोग भी देखकर उसे सिहाते थे, ऐसा तेज था उनके शरीर पे, उनके चेहरे पर। रघुवंश के ऐसे प्रतापी राजा, उनके चेहरे की जो आभा थी वो नष्ट हो गई, पीली हो गई, फीकी हो गई। भयउनि पट नर पालो, तामिनी हने मनहु तरुतालो। दोनों हाथों को पकड़ के अपने सिर पर पीटने लगे, आंख को बंद कर लिए और ऐसे सोच में पड़ गए कि ऐसी स्थिति किसी की आज तक नहीं हुई थी। इसलिए गोस्वामी जी को उपमा नहीं मिली, तो कहते हैं कि जो शोक है, जो दुख है, ऐसा लगता है उसने शरीर धारण करके महाराज दशरथ जी का स्वरूप धारण कर लिया, अर्थात उनके चेहरे का या शोक का वर्णन कोई कर नहीं सकता। ऐसा दुख हो गया उन्हें क्षण भर में राम जी से दूर होने का। हमाथे हाथ मोदी दो लोचन, तनु धरि सोच लागे जनु लोचना। और कहने लगे वो कि आज तो मेरा सर्वस्व नष्ट हो गया। किसी के पास कल्प वृक्ष हो, वो कल्प वृक्ष बड़ा हो और उसमें पुष्प लगे, फल लगे, उसी समय हाथी आकर उनको नष्ट कर दे, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तब कह रहे हैं मेरी आज स्थिति ऐसी हो गई। मेरे कल्प वृक्ष है रामचंद्र जी, मैंने बड़े प्रेम से उनको पाला है, बड़ी आशाओं से मैंने उनको पाला है, तू अचानक उनको नष्ट क्यों कर रही है? उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा? हे कैकेयी, तेरे इस व्यवहार से मेरा ही नहीं पूरा अवध उजड़ गया। आज तूने इस वचन से पूरे अयोध्या में तूने दुख की नींव डाल दी, इससे कैसे बचेंगे हम? आज से मेरा विश्वास सबसे उठ गया और सारी नारियों से उठ गया। सोचिए उनके दुख की सीमा कैसी है। जिस कैकेयी को इतना प्रेम करते थे, महाराज आज कैसे शब्द कह रहे हैं कैकेयी, आज से मैं किसी नारी पर विश्वास नहीं करूंगा। कवने अवसर का भयऊं,
कवने अवसर का भयं गयो नारी विश्वास। जैसे कोई योगी हो, उसने जीवन भर तपस्या की हो, जीवन भर उसने तपस्या की हो भगवान को पाने के लिए, अविद्या से अपने आप को दूर करने के लिए, परंतु जब समाधि का अवसर आए तो उसे कोई अविद्या में फंसा दे, अविद्या उसको ग्रसित कर ले। मोह, महामोह, अंधतामिश्र, तामिश्र, ये जो अविद्याएं हैं ये उसको ग्रसित कर ले। वैसे ही महाराज की स्थिति हुई। आज तो भगवान को राजा बनाकर मेरे जीवन का वास्तविक जो फल था वो मैं पाने वाला था। कैकेयी रूपी वरदान या वरदान रूपी जो हाथी है उसने नष्ट कर दिया, पूरे अयोध्या को उजाड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्यानाश। जब महाराज इस तरह बोलने लगे तो कैकेयी ने घाव पर, जरे पर नमक डालने लगी। कहती, आपको क्या लगा था कि मैं चबेना मांग लूंगी वरदान के रूप में? चबेना अर्थात भुने हुए अन्न, जैसे हम चने को भून के खाते हैं, मूंगफली को भूनकर खाते हैं, या मुरमुरा होता है, ये चबेना कहा जाता है, जिसको आदमी नाश्ते में ऐसे खाता। क्या आपको लगा था कि मैं चबेना मांगूंगी वरदान के रूप में? यदि आपको देना नहीं था तो पहले ही कह देते कि मैं नहीं दूंगा, मुझे तो पता ही था आप यही करने वाले हो। महाराज कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वो कहे जा रही हैं, कह रही कि क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? क्या मुझे आपने खरीद कर पैसे से ले आए? क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? मुझे पता था आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि आपके अंदर कपट है और राम की माता के अंदर कपट है। मैं ये चीजें अब जानती हूं। मंथरा ने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा प्रकट रूप से उसने नहीं कहा, परंतु मन में यही भाव कि मंथरा ने मेरी आंखें खोल दी। ऐसा लग रहा है कि मैं खरीद कर लाई गई हूं। आप बड़े सत्यवादी बनते थे, कहां गया आपका सत्य? शिबी राजा का स्मरण कीजिए, जिन्होंने सत्य के लिए या शरणागत में आए हुए अपने जो कबूतर था, पक्षी, उसकी रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस को देने लगे, अपने तन को देने लगे। दधीची ऋषि की बात देखिए, उन्होंने कहने पर दूसरों की रक्षा के लिए अपने शरीर को दे दिया। आप कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? महाराज बलि जो दैत्य कुल के थे, आप तो रघुवंशी हैं, उन्होंने अपने वचन के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, लेकिन वचन से नहीं मुकरे, वचन से उन्होंने अपना मुंह नहीं मोड़ा। आप कौन से रघुवंशी हैं? आप ही अभी कह रहे थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। देखिए, महाराज को दुख इस बात का है कि रामचंद्र जी को वनवास भेजने की बात कह दी कैकेयी ने। भरत जी को राजा बना देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको पता है रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, उनको राज नहीं चाहिए। और रामचंद्र जी को मैं कह दूंगा कि मैं भरत को राजा बनाऊंगा तो बड़े प्रसन्न होंगे। और वैसे गोस्वामी जी पहले लिखते भी हैं कि रामचंद्र जी के मन में दुख है कि हम सब भाइयों का सभी संस्कार साथ में हुआ, लेकिन राजा मैं ही क्यों बन रहा हूं। वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि रामचंद्र जी को वन भेजने के लिए, और जैसे शारदा जी, सरस्वती जी बड़ी सेवा कर रही इसमें देवताओं की, इसलिए देखिए उन्होंने बात भी क्या कहलवाई माता कैकेयी से। रामचंद्र जी को ही वन गमन के लिए नहीं भेजा, उन्होंने बोला, उन्होंने कहा तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तापस बेस में विशेष उदासी और राम
ये तीनों लोग 14 वर्ष के लिए वनवासी जैसे जीवन जिए। अब यहां पे विशेष अर्थात शंकर, ये शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हैं। विशेष और उदासी अर्थात उत्कृष्ट दासी, जो सबसे श्रेष्ठ दासी है रामचंद्र जी की, वो अर्थात जानकी जी। तो सरस्वती जी जैसे मंथरा की वाणी से सब काम करा ली, वैसे ही कैकेयी जी की जिह्वा पर बैठकर वो सारी चीजें कहवा रही हैं जो चीज सत्य उन्हें करवाना है। और इसीलिए कहते हैं कि सरस्वती जी जब जिह्वा पे बैठी हो उस समय जो मुख से निकलता वही होता है। तो कैकेयी के मुख से उन्होंने निकाला कि भाई रामचंद्र जी के साथ साथ उनकी जो श्रेष्ठ दासी हैं सीता जी, वो और जो विशेष हैं जो शेषनाग के अवतार हैं, वो ये तीनों जन तापस वेश धारण करके वन में चले जाएं। महाराज जी को इसी का दुख है, इसलिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो भरत का राज्याभिषेक कर दूंगा, मुझे उसमें कोई बात नहीं है, मैं प्रसन्न होऊंगा और रामचंद्र भी बड़े प्रसन्न होंगे। राम जी को राज्य का कोई लोभ नहीं है और भरत पर बहुत प्रेम है, इसलिए उनका दोष नहीं है, कौशल्या का दोष नहीं है। न तो रामचंद्र जी ने मुझे कहा, न तो कौशल्या ने कहा, मैं ही स्वयं राजनीति का उपयोग करके, राजनीति के आधार पर छोटे बड़े को देख करके मैंने रामचंद्र जी को राजा बनाने का निश्चय किया था। क्योंकि कैकेयी बड़ी क्रोध में है कि कौशल्या जी ने आपको फुसला करके रामचंद्र जी को राजा बनवाना चाहा, देखती हूं मैं क्या होता है, मैं उनका बदला लूंगी। इसलिए यहां पे महाराज जी कह रहे हैं, कहते हैं राम और भरत ये दोनों मेरे आंख हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, इसलिए मैं इनमें भेद नहीं कर सकता, दोनों मेरे लिए समान है। फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं भरत को ही ऐसा राजा बनवा दूंगा, इससे कोई समस्या नहीं होगी, तुम्हारी मनोरथ पूर्ण हो जाएगी और सब बातें भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरे मन में एक विचार है कि तुमने जो रामचंद्र जी को वन भेजने की बात कही, वरदान मांगा, वो असमंजस है, अर्थात वो अच्छा लग नहीं रहा है, ये दोनों में कुछ तालमेल नहीं। भाई भरत बन जाए राजा, लेकिन रामचंद्र जी को वनवास जाने की क्या बात है? वो रामचंद्र जी के लिए, रामचंद्र जी भरत के लिए कोई खतरा तो नहीं बन रहे हैं, उनके लिए कोई संकट तो उपस्थित नहीं करेंगे। इस बात का मुझे दुख है, इसलिए तुम इस बात को बदल दो, पहला वरदान मांग लो, इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए सो और मांग लो, मैं दूंगा। कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कई बार तुम मुझसे बात करते करते कुछ परिहास करती हो, कुछ हंसी मजाक की बात करती हो। मुझे मन में ऐसा भी लग रहा है कि शायद तुम कुछ हंसी मजाक की बात कर रही हो इस समय, सच्ची बात नहीं लगती कि तुम चाह रही हो कि रामचंद्र जी बन जाएं। महाराज जी के मन में ऐसा चल रहा है जैसे ही, और आगे ये भी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का स्वभाव तो देखो ऐसा है कि शत्रु भी उन्हें अपना मानता है। तुम रामचंद्र जी से द्वेष नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए महाराज जी कितने प्रेम से कह रहे हैं, प्रिया हासरिस परिहरहु मागु विचारी विवेक, जहि देखऊं अब नयन भरी भरत राज अभिषेक। हे प्रिया, विचार करके अपने विवेक से दूसरा वरदान मांग लो, जिससे मैं भरत का राजाभिषेक देख सकूं। यहां पे महाराज कह रहे हैं कैकेयी को, यदि इस वरदान को तुमने नहीं बदला तो भरत का राज्याभिषेक मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। जैसे वो भजन है कि मेरे प्राण न रहेंगे यह दान करते करते, जैसे महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी को कहते हैं कि मैं रामचंद्र जी को दे दूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यहां यही बात कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं जी सकता। जल के बिना मछली जी सकती है, मणियों के बिना सर्प जीवित रह सकता है, परंतु मैं रामचंद्र जी के बिना नहीं जी सकता। जियई मीन बरु बारी बिहीना, मनि बिनु फनिक जियई दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हे प्रिय,
मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। मछली भले जल के बिना जी ले, मैं नहीं जी पाऊंगा रामचंद्र जी के बिना। इसलिए समुझी देखो जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम तरस आधीना। तुम्हें तो पता है राम जी के बिना मैं नहीं जी सकता, क्या तुम नहीं जानती हो? इसलिए मेरे स्वभाव का स्मरण करो कि मैं क्षण भर भी रामचंद्र से दूर नहीं हो पाता। इसलिए मेरे प्राण चले जाएंगे, तुम विवेक से फिर से दूसरा वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। कैकेयी कितने कटु शब्द कहती है। महाराज इतनी विनती कर रहे हैं, वो कह रही है यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी, यहाँ आपकी चालाकी नहीं चलेगी, आपकी कपट मेरे सामने टिक नहीं सकते। मैं उनको नहीं सुनना चाहती। आपने मेरे साथ बहुत ऐसे छल किए हैं आज तक, मैं अब तक सहती आई, परंतु अब नहीं सहूंगी। मुझे तुम्हारा प्रपंच नहीं अच्छा लगता। तुम्हारे लिए कौशल्या अच्छी होंगी, तुम्हारे लिए राम अच्छे होंगे, लेकिन मैं अब इन लोगों को जान चुकी हूं कैसे। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करी साका। कौशिला ने मेरे लिए जैसी व्यवस्था की है, मैं उनका बदला वैसे ही लूंगी, उनको वही फल दूंगी जो मुझे देना चाहती हैं। यदि मेरे वचन आपको अच्छे नहीं लगते, मेरा मांगा हुआ वरदान आपको अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, कल सुबह तक मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि आप मेरे वरदान को नहीं माने तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। देखिए यहां पर महाराज दशरथ जी कैसे धुरंधर हैं, धर्म के, भगवत प्रेम के। चाहते तो कैकेयी को कह देते कि ठीक है तू अपने प्राण को त्याग दे, मैं भगवान के लिए यह काम नहीं करूंगा। लेकिन उनकी हृदय कोमलता देखिए, उन्होंने कैकेयी के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात उसके वचन को मानने के लिए। उसने यहां पे कहा कि होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समुझिए मन माहि। सुबह अगर रामचंद्र जी नहीं गए तो मेरी मृत्यु होगी और आपका अपयश होगा। कह देते कि हां ठीक है तू मर जा, मैं नहीं कहूंगा। परंतु उन्होंने धर्म के लिए, भगवान के लिए और उस 2 वरदानों को पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आगे की कथा अगले सप्ताह। राम राम।